नमस्ते सर, हम संस्कार माउंटेन स्कूल पटियागढ़ से यहाँ पर विजिट करने आए हैं। हमारा स्कूल बिजली ऑफिस के पास बाईपास रोड पर स्थित है। हमारे स्कूल में विभिन्न ग्राम के बच्चे पढ़ते हैं। हमारा स्कूल नर्सरी से 7 तक है। कृपया अपने विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना से हमें रूबरू कराएं। नमस्ते सभी को। ये आपके यहाँ स्थित पोस्ट ऑफिस है। यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। सबसे जो पोस्ट ऑफिस का सबसे पहला कार्य, जो पुराना कार्य है, मेन कार्य यहाँ से क्या होता है, डाक का आना जाना होता है। सबसे पुराना जो कार्य है, अपने यहाँ से साधारण डाक साधारण तरीके से भेज सकते हैं, रजिस्ट्री करके भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट करके भेज सकते हैं और पार्सल से भेज। इंडिया पोस्ट ऑफिस एंड व्हाट आर देयर वर। आपके पोस्ट ऑफिस में कितने लोग कार्य करते हैं, उनका कार्य क्या क्या है? देखो, हमारे पोस्ट ऑफिस, अपन लोकल पोस्ट ऑफिस की बात करें तो बटियागढ़ पोस्ट ऑफिस में एक SPM सब पोस्ट मास्टर, जो जिसका मतलब मैं कहलाया पद पर, और एक डाक पैक करने वाला जिसे डाक पैकर बोलते हैं, और एक डाक वितरक जो डाक घर घर जाके बांटता है, जिसे अपन पोस्टमैन बोलते हैं। ठीक, ये 3 लोग मैनुअल जो प्रॉपर हैं बटियागढ़ में वो कार्य करते हैं। और इसके अलावा अपने पोस्ट ऑफिस के अंदर 12 ब्रांच ऑफिस आते हैं, मतलब छोटे छोटे ऑफिस हैं, जो 12 पोस्ट ऑफिस हमारे अंदर में आते हैं, जिसकी देखरेख माने हमारे अंदर में होती है। तो जो भी उनके द्वारा लेन देन होता है, बुकिंग वगैरह होती है, वो सब अपने यहाँ आती है। और इनका मेन जो सुपरवाइजर होता है वो SPM होता है। सर, व्हाट सर्विस डज अ पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड अस? पोस्ट ऑफिस हमें कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? हाँ, तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस से विभिन्न प्रकार की अपन सेवाएं ले सकते हैं, जैसे डाक वगैरह भेजना, रजिस्ट्री, पार्सल, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर। इसके अलावा बच्चों के खाते जैसे सुकन्या खाता हो गया, बचत खाता हो गया, और इसके बाद रिकरिंग खाता हो गया। और जैसे आपको एक साथ पैसा अमाउंट करना लंबे समय के लिए, तो अपने यहाँ वो योजना चलती है, फिक्स वगैरह की योजना। तो इस प्रकार की अपन सेवाएं। What can I send a parcel? सर, अपन पार्सल कैसे भेज सकते हैं? और पार्सल को आपको कुछ नहीं करना, हमने आपको एक उदाहरण बताया अभी, ये पार्सल ही है। आपको वहाँ से आपके यहाँ आपको पैक करके लाना है इसको, ये है। तो देखो, अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पैक करके लाना है और यहाँ काउंटर पर देना है। बस आपको वही एड्रेस लिखना है, ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखना है और यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। तो बारकोड के जरिए हम इसको सबमिट कर देंगे और आपको एक पावती दे देंगे कि आपका पार्सल जहाँ भी आपको ट्रांसफर करना है, भेजना है, वहाँ पहुँच जाएगा। सेंड और रजिस्टर्ड लेटर। सर, हम रजिस्टर्ड लेटर कैसे भेज सकते हैं? सेम प्रोसेस पार्सल के जैसी रजिस्टर्ड लेटर की होती है। सिर्फ इसके क्या होता है, रजिस्टर्ड लेटर जो भेजते हैं अपन, उसका वजन 2 किलोग्राम तक होता है। 2 किलोग्राम से ज़्यादा का अपन लेटर नहीं भेज सकते। 10 ग्राम से लेके 2 किलोग्राम तक। अगर 2 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाता है तब वो पार्सल की श्रेणी में आता है। ठीक। सर, हाउ कैन आई सेंड अ मनी ऑर्डर? हम मनी ऑर्डर कैसे भेज सकते हैं? मनी ऑर्डर का एक फॉर्म होता है बेटा, तो अपन को कुछ नहीं करना, फॉर्म भरना है, जितने पैसे का आपको मनी ऑर्डर करना है वो उतना अमाउंट फिल करना है, और जिसको भेज रहे उसका एड्रेस लिखना है, और आप स्वयं भेजने वाले हो तो आपको अपना एड्रेस भेजना है। इसके बाद हम सिस्टम से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर हो गया, तो जैसे ही हमने यहाँ से सबमिट किया, तो आप जहाँ भी भेज रहे हैं वहाँ मनी ऑर्डर पहुँच जाएगा। क्योंकि पहले क्या होती थी, पहले प्रोसेस होती थी, मनी ऑर्डर का फॉर्म भरा जाता था। तो जैसे आप जैसे ही भर के भेजेंगे तो हम उसको डाक में ऐसे लिफाफा में रख के या डाक के माध्यम से भेजते थे, तो पोस्टमैन घर जाके वितरण करता था। सर, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू सेंड मनी ऑर्डर? मनी ऑर्डर भेजने में कितना खर्चा होता है? मनी ऑर्डर भेजने में पोस्ट ऑफिस, देखो जितने का आपको भेजना है वो तो पैसा आपको लगेगा। इसके अलावा केवल 5% अतिरिक्त चार्ज लगेगा जो पोस्ट ऑफिस लेता है। जैसे मान चलो आपने 100 रुपये का भेजा, तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, 105 रुपये, केवल 5 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। सर, वेयर डू आई गेट द पोस्टल स्टैम्प वेयर वी यूज इट? डाक टिकट कहाँ मिलती है और हम उसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? डाक टिकट अपने पोस्ट ऑफिस, जितने भी पोस्ट ऑफिस हो, चाहे ब्रांच ऑफिस हो, चाहे अपना सब ऑफिस हो या हेड ऑफिस हो, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप पोस्टल टिकट ले सकते हैं। और इसका काम केवल डाक भेजने में होता है। इसके अलावा इसका अपन उपयोग कहीं भी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए चलो आपको ये लेटर भेजना है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
एड्रेस वगैरह लिखा और यहाँ पे वो स्टैंप लगा देनी है, फिर आपको अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर अभी अवेलेबल है क्या? पोस्टल टिकट भी दिखाया। जी है, जैसे जी है कि देखो पोस्टल स्टैंप डाक टिकट, ठीक। ये है अपनी 1 रुपये वाली टिकट। जैसे आपको कोई भी लेटर भेजना है तो नॉर्मली 20 ग्राम तक आपको 5 रुपये खर्चा आएगा, क्योंकि ये 1 वाली टिकट तो 1 वाली 5 टिकट अपन इसमें लगा के बाहर हमारा लेटर बॉक्स लगा है, तो आप लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि डेली 3 बजे करीब खुलता है, तो आपकी डाक उससे चली जाएगी। थैंक यू सर। Why we write पिन कोड ऑन लेटर? हम लेटर पर पिन कोड क्यों लिखते हैं? पिन कोड अपन इसीलिए लिखते हैं क्योंकि पिन कोड क्या होता है, पिन कोड से डाक प्रॉपरली पहुंचती है। जैसे मान के चलो एक ही नाम के दो जगह है, जैसे मान के चलो अपना बटियागढ़ है अपना, तो एक बटियागढ़ यहाँ हो गया, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या पंजाब में, कहीं भी मान के चलो अपन बटियागढ़ हो, तो चूँकि सभी जगह के लिए प्रॉपर पिन कोड होता है। जैसे अपने यहाँ का कितना है 470 673, तो जैसे आपने पिन कोड डाला तो कहीं भी होगी डाक, एड्रेस आपका कुछ भी होगा, लेकिन उस पिन कोड पे आपकी डाक पहुंच जाएगी। मतलब इसमें ये है कि आपका अगर पता भी पूरा नहीं लिखा है जिसको आप भेज रहे हैं, तो भी पिन कोड के जरिए आपकी डाक सही जगह पर पहुंच जाएगी। इस कारण से पिन कोड का बहुत महत्व हो जाता है। How can I open savings account? Okay, sir. हम पोस्ट ऑफिस में बचत खाता कैसे? बचत जी रखा रहेंगे। सिंपल सा फॉर्म होता है, ठीक। अपन को कुछ नहीं करना है, ये फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस से अवेलेबल हो जाएगा, आपको ये फॉर्म भरना है और इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड, ठीक, आपके पिताजी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और दोनों जन की फोटो लगा के आपको ऑफिस में जमा करना। मिनिमम 500 रुपये से अपना सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। सर, what I have to do to become officers like you? सर, अगर मुझे आपके जैसा बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको जैसे मेरी पोस्ट पे आना है तो कुछ नहीं, SSC का एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। वो CGL ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं आप CGL का एग्जाम, या फिर आपको मान के चलो प्रमोशन लेके आना है तो हमारे यहाँ क्या होता है GPM GDS की भर्ती होती है, वो 10th बेस पे होती है, परसेंटेज बेस पे। तो उसमें क्या आपने वो हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको 5 साल बाद मौका मिलेगा डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का। तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर डायरेक्ट आना चाहते हैं आप तो SSC CGL का पेपर एग्जाम क्लियर करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं। Thank you so much, sir, for your valuable information and time that you given us. संस्कार माउंटेन स्कूल परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद।